नमस्कार। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा। आज हम आपको कमर के दर्द के बारे में बताएंगे। इस दर्द से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, ये दर्द कैसे और क्यों होती है। आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में दर्द तो आम है, तो आइए हम आपको ले चलते हैं डॉक्टर राकेश शर्मा ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, जो हमें जानकारी देंगे। ऑर्थोपेडिक ओपीडी में कमर का दर्द एक बहुत बड़ा चंक आता है। कमर का दर्द इसके बहुत से कारण हैं। सबसे बड़ा कारण जो आज की डेट में है वो है जिस्म का सही इस्तेमाल ना होना। जिस्म का इस्तेमाल सही समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ऊपर वाले ने हमारा जो रीढ़ की हड्डी है इसको क्या सोच के बनाया होगा कि इसका इस्तेमाल कैसा करें तो उम्र भर हमें दिक्कत ना हो। जो इस चीज़ को फॉलो करता है वो देखा गया है कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं, और जो अपने जिस्म को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते वही ज़्यादातर ओपीडी में मरीज़ बन के आते हैं। अब देखना ये है कि सही क्या है और गलत क्या है। सही में ये है कि रीढ़ की हड्डी ऊपर वाले ने बिल्कुल सीधी 90 डिग्री टू द ग्राउंड, जैसे फ़िज़िक्स के फार्मूले में हम कहते हैं बिल्डिंग 90 पे ज़ीरो खड़ी है बिकॉज नो वर्क इज़ डन एट 90। सो मसल्स ऊपर वाले ने, गॉड ने इसीलिए हमारी बैक पे लगाए थे कि जब हम झुकें दीवारें तो गिरती हैं, हम गिरते नहीं, क्योंकि पीछे बैक के मसल्स हमारा वेट उठाते हैं। लेकिन कोई भी जो लाइव टिश्यू है हमारा मसल, उसमें एक लिमिटेड स्ट्रेंथ है। सो जितनी देर स्ट्रेंथ उसमें है, जितनी आपने एक्सरसाइज करके बनाई, उतनी देर तो वो उठाता है हमारा वेट। लेकिन जब वो थकता है, जिसको बोलते हैं फटीग हो गए मसल, सो वो पेन करता है। सो रूटीन में हम घर में काम करें, ऑफिस में काम करें, कंप्यूटर पे काम करें, ड्राइव करें, कुछ भी करें, जहाँ भी जाएं, ग्रेविटी हमेशा सेम रहेगी और हमारा जो मसल्स का थकना है वो सेम रहेगा। सो इससे बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम रीढ़ की हड्डी का सही इस्तेमाल करें और इसको अननेसेसरी थकाएं ना, और उतना ही काम करें जितना हमारे में स्ट्रेंथ है। अब दूसरा है, किसी ने अगर ज़्यादा काम करना है, बोझ भी उठाना है, आपके मसल में अगर सिर्फ उतनी ही स्ट्रेंथ है कि जितना आपका अपना वेट वो उठा सके, तब तक तो ठीक है। अगर आप झुक के अपना वेट तो उठाना मुश्किल, हाथ में कुछ और वेट भी उठाएंगे, सो पीछे वाला मसल बेचारा इंजर हो जाता है। सो वो इंजरी जब बार बार होती है, सो मसल का इंजरी जाते अंदर स्पाइन के अंदर डिस्क तक पहुंच जाती है। सो ये सारा मैकेनिकल कारण है। कहने का मतलब कि आप अगर एक्सरसाइज करो, पोस्चर अपना ठीक रखो, तो ये चीज़ें होती नहीं। हाँ, अगर किसी को चोट लग जाए, उसके कारण भी, चोट में जब दर्द हुआ वो वर्टिब्रा में लगी, मसल में लगी, वो तो डॉक्टर का काम है देखना, और कैसे ठीक होना है तब भी आपको रेस्ट करके अल्टीमेटली फिर आपको पोजीशन और एक्सरसाइज, ये लाइफ लॉन्ग चीज़ें हैं। अब डिस्क का, जिसका हम आम तौर पे कहते हैं डिस्क, हर एक को कमर में दर्द हुआ, डिस्क हो गया, हर इंसान को डिस्क की प्रॉब्लम नहीं होती। वो तो आपके डॉक्टर आपको देख के बताएंगे कि ये डिस्क के कारण है, या कोई लिगामेंट के कारण है, या मसल वीकनेस के कारण है, या एक्सेसिव यूज़ आप जो मसल का कर रहे हो उसके कारण है। सो आम तौर पे जैसे हमने अपने जिस्म को इस्तेमाल किया, वैसे अंदर से वो अपनी शेप चेंज करता है, बिकॉज़ वो सारा डिपेंड करता है बायोमैकेनिक्स पे। जैसे पहले भी बताया कि अगर 90 पे स्पाइन रहेगा तो फिज़िक्स के हिसाब से प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सो अगर आपका चौड़ी जगह पे जितना प्रेशर आएगा और सेम प्रेशर अगर आप छोटी जगह पे डालोगे, तो वो स्ट्रेस देता है और टिश्यूज़ अपने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसको चेंज करते हैं। सो ये चेंजेस जो हम MRIs और एक्सरेज में ढूंढते हैं, बेसिकली ये कोई बीमारी नहीं, हमने जैसा जिस्म का इस्तेमाल किया वो वैसा अंदर से फ़ोटो दिखाता है। सो हम उसको बीमारी समझ के दवाइयाँ और इन चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं। दवाइयों की तो ज़रूरत है, बट वो थोड़ी देर लिमिटेड है, जब तक आप पोस्चर ठीक रखें, और अगर आपको सीधे बैठने में पेन नहीं हो रहा और अगर आप लेटने में कंफर्टेबल हैं, सो मेडिसिन का कोई इतना रोल नहीं। सो डॉक्टर के पास तो जाना है, दिखाना ज़रूरी है, ताकि जो आपको हुआ है उसका इलाज हो जाए, बट उसके बाद आपने अपने आप को संभालना, उसका तरीका आपको बताया कि उसमें आपका बैठने का और रेगुलर एक्सरसाइज करने का बहुत रोल है। साथ में आप डाइट कैसी लेते हैं, वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, कैल्शियम कंटेनिंग डाइट कितनी लेते हैं, प्लस आप में कोई और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर
और कोई बीमारियां तो नहीं साथ में चल रही, उनका इलाज भी चाहिए। बट कमर के लिए अगर देखा जाए, एक सेहतमंद इंसान को अगर वो अपनी पोजीशन ठीक रखे और ताकत रेगुलर बना के रखे एक्सरसाइज से, तो आम तौर पे दिक्कत आती नहीं। कई बार वज़न उठाने से या गिरने से या किसी और कारण अगर कोई डिस्क सडनली कोलैप्स करे, तो वो बल्ज करके अगर नस पे दब जाए, नस को दबा दे, फिर आपको कमर की दर्द, टांग में जाने की जब शिकायत शुरू हो जाए, टिपिकली वही डिस्क का एक लक्षण है। सो जब तक आपकी कमर की दर्द टांग में नहीं जा रही, तो समझ लो ये डिस्क के चांसेस बहुत कम हैं। सो उसमें भी अगर डिस्क भी हो, आप MRI करा के प्रूव कराएं या ना कराएं, ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव वही रहता है। लेकिन MRI की इंडिकेशन बहुत ज़रूरी है जब वो नस दब के सोना शुरू हो जाए या आपका कोई पार्ट वीक हो जाए। अदरवाइज़ रूटीन में किसी भी आम कमर दर्द के लिए MRI के लिए भागना, बेल्ट पहनने से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप कमर सीधी नहीं रखेंगे। सो एक वर्टिकल स्ट्रक्चर को आप सर्कमफ्रेंशियली बांध के ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वर्टिकल उसको खुद ही रखें, उसको सर्कमफ्रेंशियली ना बांधें, तब भी काम चल जाता है। सो कहने का मतलब ये है कि आदमी सोचता है कि बेल्ट ठीक कर रही है, बेसिकली आपकी अपनी पोजीशन आपको ठीक कर रही है। और साथ में एक्सरसाइज इसलिए कि आपको स्ट्रेंथ रहे। तो आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप कंप्यूटर पे काम करते हो, चाहे आप रिटन वर्क करें, चाहे खड़े होकर करें, अपनी बैक की पोजीशन का, स्पाइन का ध्यान रखें, तो ये आपका ध्यान रखेगी। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आपको कैसा लगा? अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और अपनी सेहत का ख्याल रखें। हमारा पता है निर्माया हॉस्पिटल अपोजिट जम्मू रेड क्रॉस होम फॉर हैंडीकैप्ड उदेवाला जम्मू। कॉन्टैक्ट 9419725019, 9419199019।